आज मैं अपने देवर की दूसरी पत्नी बन गई थी, पर मैंने अभी तक अपने देवर को अपने पास नहीं आने दिया था, जबकि मैं उससे बेहद मोहब्बत करती थी। मेरी देवरानी मेरी सौतन बन गई थी। मेरी देवरानी मुझसे और मेरे बच्चे से बहुत चिढ़ती थी। एक दिन उसके शैतानी दिमाग ने सबके होश उड़ा दिए थे। उसने मेरे बच्चे के डीएनए टेस्ट करवाया था। उसके बाद उसने घर में पूरा तूफान खड़ा कर दिया था, और जो कुछ भी उसने किया था वो बर्दाश्त करने वाला नहीं था। इसी हंगामे की वजह से आज मेरा देवर मुझे अलग फ्लैट में लेकर आया था। उसने अपने पत्नी के किए गए व्यवहार के लिए मुझसे माफ़ी मांगी थी। मैंने अपने देवर अंबर को माफ़ कर दिया था। अंबर ने कहा, तुम्हें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। आज के बाद से तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। देवर ने मेरे कंधों को पकड़कर मुझे दिलासा देना चाहा, क्योंकि जो कुछ मेरे साथ हुआ था वह बहुत ही दर्दनाक थी। मैं अंबर के भाई की पत्नी थी, पर मैं अब विधवा हो चुकी थी। अंबर मुझे हमेशा खुश देखना चाहता था। उसने जैसे ही मेरे चेहरे को छुआ, मेरे दिल की धड़कनें जैसे 120 की रफ्तार में दौड़ गई थी। मैं बिल्कुल बेहाल हो गई थी। अंबर ने मुझे संभाला। अंबर अब मेरे होठों पर अपना हाथ फेर रहा था। उसके बाद अंबर ने मेरे गर्दन पर किस किया था। मैं बिल्कुल बेकाबू हुई थी और अंबर के होठों को पकड़कर उसे चूमने लगी थी। अंबर ने धीरे से मेरे कमर में हाथ डालकर मुझे अपने करीब कर लिया। मैं तो उसके होठों से चिपकी दूर होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अंबर ने मुझे अपने आप को चूमने दिया। काफ़ी देर तक मैं अंबर के होठों को चूमती रही और आहें भर रही थी। अंबर ने मुझे अपने गोद में उठाते बिस्तर पर लाया था। बड़ी आराम से सुलाते मेरे ब्लाउज़ के हुक खोलने लगा था और मेरे दोनों ब्यूटी बॉल से चिपक गया था। मैं तो जैसे सिसकियां लेती बेहाल हुई थी। अंबर ने मुझे पूरा सुकून पहुंचाया। मैं कई सालों से अंबर के प्यार के लिए तरस रही थी। आज वह मुझ पर पूरा बरस पड़ा था और मेरे हर अंग को उसने चूम डाला था। मैं अंबर के खुले बाहों में मचल रही थी। अंबर ने मुझे पूरा ठंडा करने की कोशिश की थी। अब अंबर और मैं एक दूसरे में समाते एक दूसरे के जिस्म को पूरी तरह सुकून पहुंचा रहे थे। अंबर मुझे अपने सीने पर लिटाते मेरे पीठ को सहला रहा था। मुझसे पूछने लगा, क्या तुम्हें सुकून मिला? मेरी आवाज़ तो सिसकियों और आहों में रुंध सी गई थी। मैंने कहा, अंबर मैं अब पूरी हो चुकी हूँ। मुझे अब तुमसे कोई शिकायत नहीं। मैं तुम्हारे प्यार के लिए बरसों से प्यासी थी, और आज तुमने वह सारी प्यास बुझा दी। इसके लिए मैं जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। अब मुझे छोड़कर तुम कभी न जाना। मेरे आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगे और मैं अपने बीते दिनों के वादियों में खोती चली गई। मैं शादी के बाद तुरंत प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन मैं डरी सहमी थी क्योंकि मेरा पति बाप नहीं बन सकता था। जब ये खबर मेरे पति को पता चली तो उसने मुझे डिवोर्स देने की धमकी दी, मगर मेरे ससुर जी ने मेरे पति को रोक दिया था और कहा कि जब तक मेरी बहू बच्चा नहीं जन्म दे देती, जब तक उसे इस घर से नहीं निकाला जाएगा। बच्चे के चेहरे से मालूम हो जाएगा कि वो किसका बच्चा है। 9 महीने के बाद जब मैंने बच्चे को जन्म दिया तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था, क्योंकि वो बच्चा तो मेरी विदाई में अभी 1 घंटा बाकी था जब माँ मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, अपना ख्याल रखना, ये राज किसी को भी मत बताना, तभी तुम अपने ससुराल में सुखी रह पाओगी, वरना तेरे ससुराल में तेरा जीना मुश्किल हो जाएगा, जैसे यहाँ तेरे भाइयों ने किया हुआ है। माँ की बात सुनकर मुझे वो याद आने लगा जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया था। उसने मुझे कितने सपने दिखाए थे, और अब मेरी ज़िंदगी ने जो पलटी मारी थी उसने मेरी किस्मत ही बदल कर रख दी थी। मेरा नाम अनीता है। मेरी मुलाकात अंबर से 2 साल पहले हुई थी, जब मैं कॉलेज जाती थी, और उसने पहली बार मेरी मदद की थी। मैं सड़क के किनारे खड़ी थी, दूसरी तरफ जाना चाहती थी, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी कि मैं घबरा रही थी। तभी पीछे से मुझे किसी ने आवाज़ दी थी कि क्या आपको मेरी मदद चाहिए। मैं जैसे ही पीछे देखा तो काफ़ी जवान सा लड़का मुझे मुस्कुराकर देख रहा था। मैंने कुछ भी ना कहा और जल्दी ही अपना सर हाँ में हिलाया, क्योंकि मैं मजबूर थी। अगर मजबूरी ना होती तो मैं किसी भी लड़के की मदद कभी ना लेती, क्योंकि मुझे अपने भाइयों का पता था। उस लड़के ने मेरी मदद की और यूं मैं सड़क की दूसरी तरफ आ गई थी। पर जैसे ही घर आ गई, मेरे भाइयों ने कोहराम मचा दिया। मेरा छोटा भाई गली में गुंडा समझा जाता था, न जाने उसे कैसे पता चल गया, लेकिन घर जाते के साथ ही उसने मुझे बालों से दबोचा और कहने लगा कि किसके साथ मुंह काला कर रही थी। वह कौन था, उसकी बात सुनकर तो मेरा दिमाग कांपने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस लड़के की मदद मांगकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने भाई को सब सच सच बता दिया। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। वह तो मेरी मदद कर रहा था। जब अगले ही पल भाई ने मुझे थप्पड़ों से मार मार कर लाल कर दिया। कहने लगा कि फिर वह कौन था जिसके साथ मेरे दोस्तों ने तुम्हें देखा था। अब मैं जान गई थी
मेरे भाइयों को आज फिर से उसके दोस्तों ने मेरे खिलाफ भड़काया था। उसके बदमाश दोस्त यही तो करा करते थे। भाई भी उनकी संगत में रहकर बदमाश हो गया था। एक हफ्ता तक इस वजह से मैं कॉलेज भी नहीं गई थी। जैसे ही पेपर शुरू हुए थे तो भाई ने बहुत मुश्किल से कॉलेज जाने दिया था। मैं जैसे ही पेपर देने गई तो मुझे वही लड़का फिर से दिखाई दिया। उस दिन वह खुद ही मेरे पीछे आ गया, पर मैं भाई के डर से उससे दूर भागने लगी। जब अगले ही पल वह मुझसे कहने लगा, डरो मत, मेरा नाम अंबर है। मैं जानता हूँ तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। मेरी वजह से तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा है। उसकी बात सुनकर मैं और ज़्यादा जज्बाती हो गई। मैं अपने भाइयों की इकलौती बहन थी। मेरे 2 भाई थे। बड़ा भाई पापा की जगह पर जॉब कर रहा था। उसने पूरे घर को संभाला हुआ था। छोटा भाई आवारागर्दी करता फिरता था। पापा वैसे ही हमें छोड़कर चले गए थे। भाई उसी की वजह से काफ़ी बिगड़ गया था। अंबर ने मुझे हौसला दिया। मैं तो कब से किसी हौसले की तलाश में बैठी थी। मैंने अपने दिल की सारी भड़ास अंबर के सामने निकाल दी। उसने मुझ पर तरस खाया। अब वह हमेशा मुझसे मिला करता था और मुझे पैसे देकर मेरी काफ़ी मदद करता रहता था। मैंने माँ को सारी बात बता दी। जब माँ तड़प कर बोली, तू बहुत गलत कर रही है, तेरे भाइयों में से किसी को भी पता चल गया तो वह तुझे जिंदा गाड़ देंगे, ये काम मत कर। पर मैंने कहा कि माँ भाई के सहारे बैठी रही तो वे तो मुझे इज्जत के नाम पर घर में ही बिठा कर रखेंगे। मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। माँ भी जानती थी उनके दोनों बेटे अपने पिता पर गए थे। पिता भी माँ को जूते की नोक पर ही रखते थे, पर भगवान ने माँ को सारी जिंदगी नर्क से बचा लिया था। अब ये 2 भाई मेरा जीना हराम कर रहे थे। माँ तो इस वजह से उनके आगे बोलती नहीं थी, वरना माँ के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करते। यूँ मैंने माँ को अंबर के बारे में सारी जानकारी दे दी थी। अंबर मुझे यही कहता था, मेरा सपना है मैं पढ़ लिख कर अमीर बंदा बनूं। मैं अपने भाई की तरह अमीर होना चाहता हूँ। उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूँगा। यह सुनकर मेरा दिल खुशी से कूदने लगा। मैंने जल्दी अपनी माँ को बता दिया। माँ भी खुश हो गई। अंबर कहता था कि मैं तुमसे दहेज भी नहीं लूँगा, बस तुम मेरे पास आ जाना, मेरे लिए इतना ही काफ़ी होगा। मैं यूं ही अंबर की मोहब्बत में अंधी हो गई थी। मैं अब उससे रोज़ कॉलेज के बहाने मिला करती थी। अब अपने भाइयों के साथ भी मैं बहुत अच्छे तरीके से रहा करती थी, ताकि मेरे भाइयों को किसी भी तरह का मुझ पर शक ना हो। मेरे भाइयों ने मुझे कॉलेज में पढ़ने की परमिशन दी हुई थी। अब तो मैं खुलकर अंबर से मिला करती थी। उस दिन मेरे कॉलेज से ट्रिप पर जाना था और ये कॉलेज का ट्रिप था। सारी लड़कियां ट्रिप पर जा रही थी, पर मैं अपना मुंह सुजाए बैठी हुई थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे भाई मुझे ट्रिप पर जाने की कभी भी परमिशन नहीं देंगे। पर अंबर ने काफ़ी जिद की। वो मुझे अपनी मोहब्बत की कसम देने लगा था, अगर तुम इस ट्रिप पर नहीं गई तो फिर ना जाने हमारी मुलाकात कब होगी, क्योंकि मेरे सपनों को पूरा करने का अब वक्त आ गया है। उसकी बातें सुनकर मैं जज्बाती हो गई थी। ट्रिप रात को जाना था। तभी जैसे ही वह रात आई तो मैंने माँ को बताया और अपने कमरे की खिड़की से बाहर निकलने का फैसला कर लिया। और यूँ मैं अपने इरादे में कामयाब हो गई। छोटे से बैग में अपना सारा सामान डाल लिया और इस तरह मैं ट्रिप पर चली गई। मेरे भाइयों को पता न चल सका, पर यह मेरे दिमाग का फितूर था। पीछे से सबको पता चल जाएगा और एक हंगामा खड़ा हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। अंबर तो मेरी हिम्मत की सराहना कर रहा था, मुझे हौसला देने लगा था। तुम्हें ऐसे ही मजबूत होना पड़ेगा, वरना तो तुम्हारे भाई तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे और तुम्हें ऐसे ही पैरों में कुचलकर आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन मैं कहाँ जानती थी उस एक ट्रिप की वजह से मेरी ज़िंदगी इतनी मुश्किल में पड़ जाएगी। उस दिन अंबर मुझसे अपनी मोहब्बत का दावा करने लगा था। यूँ हम दोनों बहक गए और मुझे यही कह रहा था, आखिर को एक ना एक दिन हम दोनों को एक तो होना ही है। पर मैंने उसे साफ कहा, लेकिन मुझे उसकी नाराज़गी देखी नहीं गई। तभी ना चाहते हुए भी मैंने उसे हाँ कर दी, जो कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई थी, क्योंकि वही दूसरी तरफ मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया था। मेरे भाई ने किसी गोदाम वाले के बेटे से मेरी शादी तय कर दी थी। यहाँ मैं अंबर के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं नहीं जानती थी घर जाकर मेरी क्या हालत होगी। जैसे ही ट्रिप ख़त्म हुआ तो मैं वापस अपने घर चली गई। ये मेरी अंबर के साथ आखिरी मुलाकात थी, जिस पर हमने हर हद पार कर दी थी। मैं जैसे ही घर गई तो मेरा भाई तो जैसे मेरी राह देख रहा था। वह बेचैनी से चक्कर काट रहा था। मुझे जैसे ही आते हुए देखा तो जल्दी ही मुझ पर बरस पड़ा कि तू किसके साथ मुंह काला करके आई है, तू किधर भाग गई थी। मैंने भाई को कुछ न कहा। जब अगले ही पल मेरे बड़े भाई ने मुझे बताया कि तेरा रिश्ता हम लोगों ने पक्का कर दिया है, कुछ ही हफ्ते बाद तेरी शादी है। ये सुनकर तो मुझे हैरानी का झटका लगा था। मैं माँ की तरफ देखती रह गई थी। माँ की भी नज़रें झुक गई थी। अब तो मेरे दोनों भाई मुझ पर आए दिन पहरा देते रहते थे।
कुछ हफ्ते बाद ही मैं दुल्हन बनी बैठी थी। मैं अंबर से किसी तरह बात करना चाहती थी, पर उसका फ़ोन बन जा रहा था। मैंने कॉलेज में पता करवाया था, उसका इसी साल कॉलेज पूरा होना था। उसके बाद अंबर से मेरी कभी बात नहीं हुई। अंबर अपने सपनों की वजह से मुझसे हर संबंध तोड़ चुका था। अब वो अपने सपने पूरे करके ही मेरे पास लौटेगा। मैं काफ़ी घबरा रही थी जब माँ ने मुझे बताया, तुम्हारे लिए बुरी खबर है। ये खबर सुनते ही मेरे हाथ पांव फूलने लगे थे, क्योंकि माँ ने कहा था कि मेरा होने वाला पति कभी बाप नहीं बन सकता। मैं तड़प कर माँ से बोली, माँ, तुमने मेरी शादी ऐसे आदमी से क्यों की जो कभी औलाद की खुशी नहीं दे सकता? क्या मैं सारी ज़िंदगी ऐसे ही बांझ रहूँगी? माँ कहने लगी, अरे तुझे तो भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। तेरे भाई ने तेरी शादी एक अमीर इंसान से की है, वरना तुझे बदचलन समझकर किसी गरीब को देने वाले थे। वह तो मेरे रोने गिड़गिड़ाने पर वो मेरी बात को माने हैं, नहीं तेरी किसी गरीब घर में शादी करके यहाँ से चलता करते। यह तो अच्छा हुआ, तुझे अमीर घर में ऐश करने को मिलेगा। औलाद तो किस्मत की बात है। माँ की बातें सुनकर मैं टूट चुकी थी। मुझे काफ़ी परेशानी हो रही थी। अंबर के साथ बिताए हुए वो पल बार बार मेरे दिमाग में घूम रहे थे। मेरी विदाई में कुछ ही मिनट बाकी थे जब माँ मेरे पास आई और कहने लगी, अब तू अंबर को भूल जा, अब तू अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़। मैं तो चाह कर भी उसे नहीं भुला सकती थी। मेरा पति बहुत ही अमीर आदमी था। मैं उस वक्त से सजाए उसके कमरे में बैठी थी, अपनी लाचारी पर आंसू बहा रही थी कि मेरी किस्मत भी कितनी खराब है कि मेरा पति कभी मुझे औलाद की खुशी नहीं दे सकता। अभी मैं यही सोच रही थी जब अचानक से मेरी तबीयत खराब होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे घबराहट हो रही हो। इतने में मेरा पति मेरे कमरे में आ गया। वो मुझे चाहत की नज़रों से देखने लगा। कुछ पल बाद मेरा हाथ थामकर कहने लगा कि न जाने अपने ज़िंदगी में मैंने ऐसी कौन से अच्छे कर्म किए थे जो मुझे इतनी प्यारी और इतनी खूबसूरत पत्नी मिली है, जिसने मुझे मेरे ऐब के साथ स्वीकार कर लिया। मुझे उसकी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैं तो बुत बनी उसके सामने बैठी थी जब अचानक ही मुझे उल्टी आने लगी। मैं तड़प कर बेड से उठकर बाथरूम में चली गई। मेरा पति अजीब नज़रों से मुझे देखने लगा। जैसे ही वॉशरूम गई तो मुझे उल्टियाँ पर उल्टियाँ आने लगी और न जाने मेरे साथ ये सब क्या हो रहा था। मैं वापस आई तो पति कहने लगा कि तुम ठीक हो, तुम्हें क्या हो गया है? मैंने घबराते हुए उसे कहा, शायद खाने की वजह से ये सब हो रहा है। मुझे तेल मसाले वाला खाना रास नहीं आता। पति को तसल्ली हुई तो मुंह दिखाई के तौर पर उसने मुझे सोने की हार दी। मेरी तो आंखें चमक उठी थी। मैं अंबर को एक पल के लिए भूल चुकी थी। यूं सोने का हार देखकर मैं अपने पति की हो गई थी। मैंने अंबर के साथ किया वह सारे वादे भुला दिए, पर अगले ही दिन मुझे फिर से उल्टियाँ आने लगी। घर वाले भी परेशान हो रहे थे। मेरी हालत संभलने का नाम ही नहीं ले रही थी। ससुर जी ने मेरे पति को कहकर अस्पताल भिजवा दिया। मेरे पति ने जैसे ही मेरा चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने ऐसी खबर सुनाई कि मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो मुझे गुस्से से देख रहा था, जबकि मैं तो जान गई थी समस्या क्या है। मुझे अंबर के साथ बिताए वो पल याद आने लगे। मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई थी जिसका भुगतान अब मुझे सारी जिंदगी भुगतना पड़ता। पति जैसे ही घर आया तो सबके सामने मुझ पर उंगली उठाकर कहने लगा, बताओ ये पाप किसका है? किसके साथ तुमने अपना मुंह काला किया है? उसकी बात पर मैं घबरा गई। मैंने पति को कहा कि मेरा भरोसा करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, पर अंदर से तो मैं ही जानती थी कि मैं झूठ बोल रही हूँ। पति ने मुझसे मुंह फेर लिया। हर कोई अपने कमरे में चला गया। मुझे अंबर की याद आने लगी, क्योंकि मैं जानती थी ये बच्चा अंबर का ही है। मैं थक कर वापस अपने कमरे में आ गई। मेरे पास अंबर की फ़ोटो थी। फ़ोटो निकालकर मैं अब उसे शिकायत करने लगी थी। तुम कहाँ चले गए हो? तुम तो मुझसे कहते थे तुम मुझसे शादी कर लोगे। क्या तुम्हारे सपने इतने प्यारे थे? तुमने मुझे एक नज़र देखना अच्छा नहीं समझा कि मैं किस हाल में हूँ? प्लीज़ वापस आ जाओ। देखो मेरे साथ क्या हो गया है। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अगर मैं सबको सच्चाई बताती तो सब मुझे घर से निकाल देंगे। मेरा भाई तो मुझे मार कर रख देगा। मैं ऐसे ही अंबर से बातें कर रही थी जैसे उसकी तस्वीर नहीं बल्कि वह खुद मेरे सामने खड़ा हो। कुछ देर के बाद जैसे ही मेरा दिल थोड़ा हल्का हुआ तो मैंने उसकी तस्वीर वापस अपने सामान के अंदर छुपा कर रख दी। अब मैंने ये बात नोट की थी, मेरा ससुर जी मेरा ख्याल रखते थे। मेरे पति ने तो मुझसे डिवोर्स देने की धमकी दी थी। एक दिन उसने सबके सामने उसने डिवोर्स पेपर मेरे मुंह पर मारा तो ससुर जी ने मेरे पति को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। देखो, हो सकता है ये बच्चा तुम्हारा ही हो। जब पति कहने लगा कि पापा आप जानते हैं ना कि मेरी औलाद नहीं हो सकती, ससुर जी कहने लगे, क्या पता भगवान ने तुम पर अपनी कृपा की हो और तुम्हारी किस्मत में औलाद लिख दी हो। ये सुनकर अफसोस करने लगा, क्या आप मेरे पिता हैं या उसके पिता हैं? उसका साथ क्यों दे रहे हैं? आप जानते हैं ना कि ये लड़की एक छोटे से घर से आई है। उसके तो भाइयों ने उसको कुछ भी ना दिया और उसे ऐसे ही भेज दिया है।
जैसे वे लोग अपना बोझ हल्का करना चाहते हों। ज़रूर इसने कोई गलत काम किया होगा, वरना किसी भी लड़की के साथ ऐसा नहीं होता जैसे उसके साथ हुआ है। उसके भाई तो उसे मुँह ही नहीं लगाते। ये बच्चा 100% किसी और का ही है। जब ससुर जी कहने लगे, ठीक है, जैसे ही बच्चा पैदा होगा तो तुम देख लेना, वह तुम पर ही जाएगा। अपने ससुर जी की बातें सुनकर मैं तो बिल्कुल गूंगी हो गई थी। कितने भले इंसान हैं जो मेरा साथ दे रहे हैं। मैं दिल से उनके लिए प्रार्थना करने लगी थी। यूँ मेरे पति ने बहुत मुश्किल से फैसला किया था। वह 9 महीने इंतज़ार करेगा। जैसे ही बच्चा आएगा, इस बच्चे को देखकर फैसला करेगा कि वो मुझे डिवोर्स देगा या नहीं। पर मैं जानती थी 2 महीने के बाद सारा सच खुलकर सबके सामने आ जाएगा, क्योंकि ये बच्चा जिसका है उसी पर जाएगा। इतने महीने से मैं अंबर से बिल्कुल भी नहीं मिली थी। मुझे उसकी याद सता रही थी। जब एक दिन अचानक ही मेरे ससुर जी मेरे पास आए। वो मुझसे पूछने लगे कि तुम बहुत परेशान लग रही हो, बताओ तो सही क्या परेशानी है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैंने ससुर जी की बात सुनी तो घबराकर कहने लगी, नहीं पापा जी, ऐसी कोई बात नहीं। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगे थे, जैसे वो मेरा झूठ पकड़ चुके हों। तभी कहने लगे कि वह आदमी कौन था, उसने तुम्हें क्यों छोड़ा। मैंने जैसे ही अपने ससुर जी की जुबान से ये बात सुनी तो मेरे सर पर जैसे आसमान गिर गया, क्योंकि मेरी चोरी पकड़ी गई थी। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। यूँ ससुर जी को मैंने सारी बात बता दी कि मैं उससे मोहब्बत करती थी। उसने एक दिन मेरी मदद की थी। उसका नाम अंबर है। वो मुझसे अपनी मोहब्बत का दावा करता था और यूँ हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ससुर जी ने जैसे ही मेरी बात सुनी तो मुझे तसल्ली देने के लिए आगे बढ़े। तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारा पूरा पूरा साथ दूंगा। तुम्हें अपने पति से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपने ससुर की बातें सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई थी। आखिर वो मेरा साथ क्यों देना चाहते थे, जब सारे घर वालों में से एक मेरे ससुर थे जो मेरा ख्याल रख रहे थे। रोज़ रात को वो मुझे दूध लाकर देते। वह दूध पीकर तो मैं बिल्कुल सुकून की नींद सो जाती थी। एक दिन मैं सोचने लगी, शायद ससुर जी मुझे अंबर से भी मिलवा देंगे। अगर मैं उनसे अंबर से मिलने की बात करूँगी, शायद वो मुझे मिलवा देंगे। यही सोचकर मैं उनके पास चली गई और उनसे अपने दिल की बात कह दी। पर ससुर जी कहने लगे, बेटा ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें कुछ टाइम इंतज़ार करना होगा। जब ठीक वक्त आएगा और ये बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तो मैं तुम्हें अंबर से मिलवा दूंगा। मैं ससुर जी की बात सुनकर खुश हो गई थी, पर मैं ना जान सकी आखिर ससुर जी मेरा इतना साथ क्यों दे रहे हैं। मुझे आज तक मालूम नहीं हुआ अंबर कहाँ पर है। मैं पछता रही थी। पति अब मुझसे अलग अलग रहने लगा था। जैसे अब तो वह उसी का इंतज़ार कर रहा था कि कब मेरी डिलीवरी होगी और वह बच्चा सबके सामने आ जाएगा। जैसे जैसे ये दिन बीत रहा था वैसे वैसे मेरी घबराहट और बढ़ती जा रही थी। फिर आखिर वह दिन भी आ गया था जब मैं हॉस्पिटल गई, मेरी डिलीवरी हुई। जैसे ही मेरा बच्चा इस दुनिया में आया तो मेरे पति के साथ साथ ससुराल वाले इस बच्चे को देखकर बिल्कुल सुन्न हो गए थे। मेरे पति का रंग बिल्कुल उड़ गया था। मैं उस वक्त बेहोशी के हालत में थी, लेकिन मुझे सब सुनाई दे रहा था। कैसे सब मेरे बच्चे को देखकर खुश हो रहे थे। उनकी खिलखिलाहट मेरे कानों में गूंज रही थी। मुझे काफ़ी हैरानी हुई थी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, वह बच्चा तो अंबर और मेरा था। जैसे ही मुझे होश आया तो पति कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो। मैंने उससे कहा कि आप मुझसे किस बात की माफ़ी मांग रहे हैं। जब वो कहने लगा, मैंने तुम पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया था, ये बच्चा तो मेरा ही है। अपने पति की बात सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि जब ये बच्चा मेरी गोद में आया और जब मैंने अपने बच्चे को देखा तो मेरा होश ही उड़ गया था। पर ऐसा कैसे हो सकता था। मेरे ससुर कहने लगे, देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि एक बार तुम्हारा बच्चा सामने आ जाएगा तो फिर तुम्हारा पति तुम्हें भी स्वीकार कर लेगा। मैं अपने ससुर से कहने लगी कि आप तो सारी सच्चाई जानते हैं, ये बच्चा मेरे पति का नहीं है, बल्कि ये तो अंबर का है। ससुर जी बोले, अब बीती हुई बातों को भुला दो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ और इस सच्चाई को किसी को भी ना बताना। देखो, तुम्हारी ज़िंदगी बदल गई है और अब अगर तुम फिर से अपने बीते हुए कल में छलांग लगाओगी तो तुम फिर से मुश्किल में पड़ जाओगी। इसलिए अच्छा होगा अपने बच्चों की चुपचाप परवरिश करो, अपने पति के साथ अच्छी ज़िंदगी बिताओ। मैं अंदर ही अंदर अंबर को याद करने लगी। मैंने फैसला कर लिया था, मैं इस बच्चे का टेस्ट करवाऊंगी ताकि मुझे पक्का पता चल जाए कि ये बच्चा अंबर का ही है। यही सोचकर मैं खुफिया तरीके से अपने बच्चे का टेस्ट करवाया, लेकिन जैसे ही रिपोर्ट मेरे सामने आई तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि अब सच्चाई मेरे सामने थी। लेकिन सब घर वाले खुश थे, इसलिए सच्चाई को मैंने दबा लिया। पर ऐसा कैसे हो सकता है, अगर ये बच्चा मेरे पति का नहीं था तो ये बच्चा मेरे पति की शक्ल पर कैसे गया था।
और सब ससुराल वालों को ऐसा क्यों लग रहा था कि उसकी शक्ल हूबहू मेरे पति जैसी है। इस बात ने मुझे काफ़ी परेशान किया हुआ था। मैं अभी भी रातों को उठ उठ कर अंबर की फ़ोटो से बातें करती थी। ये तो मेरी आदत सी बन गई थी। मैं अंबर को बताती थी, देखो तुम्हारा बच्चा कितना बड़ा हो गया है, जबकि मेरी शादी को 2 साल हो गए थे। मैंने भी ये महसूस किया था। मेरा बेटा बिल्कुल अपने पिता पर गया था, लेकिन ये लोग दावा कर रहे थे कि ये मेरे पति पर गया है। एक शक्ल के दो लोग कैसे हो सकते हैं। 2 साल बाद पहली बार मैंने अपने ससुराल में हलचल देखी। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी, जैसे न जाने कोई आ रहा हो। मैंने अपने ससुर जी से पूछा, क्या कोई आ रहा है? तो कहने लगे, हाँ, तुम्हारे पति का छोटा भाई आ रहा है। मैंने काफ़ी परेशान हो गई थी, क्योंकि कभी भी किसी ने भी मुझे उसके बारे में नहीं बताया था कि उसका छोटा भाई भी है। पहली बार ही मैंने अपने पति के छोटे भाई की बातें सुनी थी। मैंने अपने पति से पूछा कि आपने मुझसे ये बातें क्यों छुपाई? तो पति चीख उठा था, खबरदार, जो तुमने उसे मेरा भाई कहा, मैंने उसे कब का मुर्दा मान लिया है। मैंने उसकी शादी अपने दोस्त के बहन से लगवाई थी और उसे धोखा देकर न जाने कहाँ भाग गया है। वो मेरा भाई बिल्कुल भी नहीं है। मेरा भाई होता तो मेरी बात और मेरी लाज जरूर रखता, पर पापा की वजह से मैंने उसे छोड़ा हुआ है। नहीं तो मैं कब का उसे ढूंढ चुका होता। उसी के नाम पर आज तक मेरी दोस्त की बहन बैठी हुई है। उससे बहुत मोहब्बत करती है। अगर उस लड़की से उसे शादी नहीं करनी थी तो वह साफ मना कर सकता था। सगाई हो जाने के बाद न जाने कहाँ गायब हो गया। अगर तुम उसके सामने गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने उससे हर संबंध तोड़ लिया है। मेरे पापा उससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जबकि सारा घर मैं चलाता हूँ। मेरे छोटे भाई की आदत बहुत ख़राब है। अब तक वह कितनी लड़कियों को अपने प्यार की जाल में फंसा चुका है, और अब वह पापा की वजह से इस घर में वापस आ रहा है, और तुम उसके सामने बिल्कुल भी नहीं जाओगी। उसकी नज़र ठीक नहीं है। मैंने उसकी सगाई अपने दोस्त की बहन से इसलिए करवाई थी ताकि वह ये सब छोड़ दे, लड़कियों के चक्कर में ना पड़े। नंदिता बहुत ही समझदार और खूबसूरत लड़की है। इतनी खूबसूरत होने के बाद भी उसे नंदिता पसंद नहीं। मेरी कसम है तुम्हें, उसके सामने बिल्कुल भी नहीं जाओगी। जब मैंने उसके मुंह से उसके छोटे भाई की इतनी बुराई सुनी तो मैं डर गई थी और हक्का बक्का रह गई। कैसा भाई है? मैं जान गई थी मेरा पति तो भूल कर भी मुझे अपने देवर से मिलने नहीं देगा, और ऐसा ही हुआ था, क्योंकि जैसे ही मेरा देवर आया तो मेरा पति मुझे कमरे में बंद करके चला गया था, जबकि वह उदय को अपने साथ ही ले गया था। इसे मैं उसके चाचा से मिलवा दूंगा, पर मैं नहीं चाहता मेरे बदमाश भाई की नज़र तुम पर पड़े। यूँ मैं आधी रात तक अपने पति का इंतज़ार करती रही। आधी रात को मेरा पति आया। मुझे काफ़ी हैरानी हुई थी। वह 2 दिन ऐसे ही बीत गए थे। मेरे पति ने मुझे बाहर निकलने ना दिया था। एक दिन मेरे ससुर जी मुझसे कहने लगे, चलो अब वक्त आ गया है, मैं तुम्हें अंबर से मिलवा देता हूँ। मैंने अपने ससुर जी से कहा, आप ये सब कैसे करेंगे? आपको क्या पता अंबर कहाँ है? ससुर जी कहने लगे, तुम फिक्र ना करो, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है, तुम बस मेरे साथ चलो। ससुर जी उदय को उठाए मुझे लेकर किसी होटल में आ गए। मैं जैसे ही वहाँ गई तो अपने सामने अंबर को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मुझे यकीन नहीं आया कि वो मेरे सामने खड़ा है। ससुर जी तो वापस चले गए, जबकि मैं अंबर से लगकर बिलक बिलक कर रोने लगी थी। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हारे बाद मेरी ज़िंदगी कितनी बदल गई थी। मैंने कितना कुछ बर्दाश्त किया है, तुम नहीं जानते। पर अंबर ने मेरी बात का कोई जवाब ना दिया, बल्कि अगले ही पल उसने मुझे खुद से अलग कर दिया। मैं उसे नासमझी से देख रही थी। मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी वो मेरे साथ ऐसा करेगा। वह काफ़ी बदल गया था। उसका बदला बदला रूप देखकर मेरे चेहरे के रंग उड़े थे, क्योंकि अंबर ने तो कभी मुझसे मोहब्बत भरी बातें किए थे, वादे किए थे। मैंने उससे कहा, क्या हुआ अंबर, मैं तुम्हारी मोहब्बत हूँ जिसका तुमने मुझे सबूत दिया था। फिर उसके बाद तुम मुझे छोड़कर चले गए थे। देखो, ये उदय है हमारी मोहब्बत का सबूत और हमारी मोहब्बत की निशानी। अगले ही पल अंबर ने रोते हुए मुझे चुप करवा दिया। खबरदार, जो तुमने आइंदा से ऐसी बात अपनी जुबान से निकाली तो अब तुम मेरी भाभी हो। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मुझे ऐसा लगा था जैसे मैंने कुछ गलत सुन लिया हो। ऐसा कैसे हो सकता था? मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था। मैं आश्चर्य में पड़ी हुई थी। अंबर को देख रही थी। उससे कहने लगी, ये तुम क्या कह रहे हो? वह कहने लगा, हाँ, ये सच बात है। तुम मेरी भाभी हो, तुम मेरे भाई की पत्नी हो। खबरदार, जो इस सच को तुमने किसी के सामने लाने की कोशिश की, वरना तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ। फिलहाल तुम भी ये बातें भूलकर मेरे भाई के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। अंबर मुझे ऐसे ही कह रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। हमारे बीच कुछ था ही नहीं। वापस चला गया।
पर मैं तो अब टूट चुकी थी। मैंने उदय को थामा और वापस ससुराल आ गई। मुझसे तो अपने पति से भी नज़रें नहीं मिलाई जा रही थी कि कल को जब उसे पता चलेगा ये बेटा उसके भाई का है जिससे वह इतनी नफरत करता है और मेरे दिल में उसके भाई के लिए प्यार है, तो वह एक बार भी नहीं सोचेगा, मुझे घर से बाहर निकाल देगा। यही सोच सोच कर मेरे हाथ पांव फूल रहे थे। मेरा बदन डर के मारे कांप रहा था। अब मैं क्या करूं? मैं जान गई थी कहीं ना कहीं मेरे ससुर जी को ये सारी सच्चाई का पता चल गया है। मेरे ससुर जी जब भी मेरा इतना साथ दे रहे थे क्योंकि उनके बड़े बेटे की ऐब छुप गई थी। अब मुझे अंबर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अब उसके भाई की बातें मुझे सच लग रही थी। ये अंबर एक नंबर का लफंगा है, लड़कियों को अपनी मोहब्बत की जाल में फंसाता है। और सबसे बड़ी बात ये कि ससुर जी इस सब को छुपा रहे थे। मेरे ससुर जी मेरे कमरे में आए और कहने लगे, उस रात अंबर की तस्वीर तुम्हारे हाथ में थी, तुम उससे बात कर रही थी जब मैंने तुम्हें देख लिया था। मैं जान गया था कि तुम मेरे बेटे की मोहब्बत हो, पर वह हर लड़की के साथ ऐसा ही करता है। उसे लड़कीबाजी बहुत पसंद है। इसी की वजह से मेरा बेटा उससे नफरत करता है, तुम्हें उसके सामने नहीं जाने देता। अब एक बात पर मेरा बेटा राजी हुआ है, वह नंदिता के साथ शादी कर ले ताकि उसका घर बस जाए। कब तक वह लड़कियों के पीछे भागता रहेगा? ये दोनों एक ही खून हैं। लेकिन अब जब अंबर को पता चल गया है कि तुम उसके भाई की पत्नी हो, तो अंबर तुम्हें कभी बुरी नज़र से नहीं देखेगा। फिलहाल तुम अपनी ज़िंदगी में अपने पति के साथ आगे बढ़ जाओ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपने बड़े बेटे को तुम्हारी सच्चाई कभी नहीं बताऊँगा और ना ही अंबर ऐसी हरकत करेगा। मैंने अपने ससुर जी की बातें सुनी। मैं तो बिल्कुल टूट कर बिखर गई थी। मैं न जाने किस बेवफा से मोहब्बत कर बैठी थी। वह तो एक नंबर का लफंगा निकला। उसका दिल तो हर लड़की पर आ जाता है। मेरी आंखों के सामने मेरी मोहब्बत किसी और का हो जाए। मैं जान गई थी अंबर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए अगर वह आराम से मुझे भुला देगा, पर मैं उसे कभी भी नहीं भुला सकती क्योंकि अब बात उदय की थी जो कि अंबर की औलाद थी। मैंने कसम खा ली थी कि मैं अपने पति को सारी सच्चाई बता दूंगी, पर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी क्योंकि मैं जानती थी अगर मैंने ये सच्चाई बता दी तो मायके में भी नहीं जा सकूंगी, क्योंकि वहाँ तो मेरे भाइयों ने मेरे लिए सारे वापसी के रास्ते बंद कर दिए थे। मैं एक गहरे दलदल में फंस चुकी थी। अगले दिन अंबर ने शादी का ऐलान कर दिया था। मेरा पति तो मुझे बाहर भी निकलने नहीं देता था। वह तो यही समझता था अगर अंबर ने मुझे देख लिया तो वह मुझ पर भी बुरी नज़र रखेगा, जबकि मैं तो पहले ही अंबर की दीवानी थी। उसे सच्चाई कहाँ मालूम थी। अब मैं अंबर की होने वाली पत्नी को देखना चाहती थी। तभी मैंने अपने पति को कहा, मैं पर्दा करके बाहर जाऊंगी, इस तरह आपका भाई मुझे नहीं देख सकेगा। यूं पल्ला करके मैं सबके सामने आ गई। मैंने अंबर की पत्नी नंदिता को देखा जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, जैसा कि मेरे पति ने कहा था। अंबर अब उसके साथ ऐसी बातें कर रहा था जैसे मैं उसकी ज़िंदगी में कभी आई ही नहीं थी। उदय बार बार अंबर के पास जा रहा था। सबको यही लग रहा था जैसे उदय को अपने चाचू से बहुत लगाव हो गया है, पर असल में बात तो ये थी कि वह अपने सगे पिता को पहचान रहा था, तभी उसके पास जा रहा था। दिन ऐसे ही बीतने लगे और अंबर ने शादी कर ली थी। मैं अपनी नज़रों के सामने अपनी मोहब्बत को किसी और के साथ देखती थी तो मेरा दिल टूट जाता था। ये तकलीफ़ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी जब एक दिन अचानक ही मुझे किसी का फ़ोन आया था। वे खबर सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन उड़े थे। मेरे हाथ से फ़ोन छूटकर ज़मीन पर गिर गया था। हर कोई मुझसे पूछ रहा था क्या हो गया, पर मेरे होंठ पर बस मेरे पति का ही नाम था। मेरे पति का काफ़ी भयानक एक्सीडेंट हो गया था। अंबर ने जैसे ही सुना तो वह अपने भाई की मोहब्बत में पागल होकर बाहर निकल गया। मेरे पति की बहुत सर्जरी हुई थी, लेकिन वह सर्जरी कामयाब ना हो सकी और मेरा पति मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। ये सदमा काफ़ी गहरा था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैंने अपने पति से बेवफाई की है। मैं उसकी ज़िंदगी में उसे इतनी बड़ी सच्चाई छुपाई थी और उसे इतने बड़े धोखे में रखा था। मैं काफ़ी शर्मिंदा थी। मेरे पति के साथ बिताए गए दिन मुझे बार बार याद आ रहे थे। अंबर मुझे काफ़ी हौसला देता था। मैं जानती थी वो मुझे भाभी समझता है, यही समझकर मुझे हौसला देता। मुझे उसका ये हौसला देना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। तभी मैं एक झटके से उसे खुद से दूर धकेल देती थी। अपना ये फर्जी एहसान अपने पास ही रखो, मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं। अमर ने उदय को संभाल लिया था, पर मैंने भी फैसला किया था मैं अपने पति से अब और ज़्यादा बेवफाई नहीं करूँगी। तभी मैंने उसी घर में रहने का फ़ैसला किया था। लेकिन मैं इतना जान गई थी कि अब अंबर को मेरा एहसास होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वह भी मुझसे मोहब्बत करता था। उसके दिल में अभी भी मेरे लिए वही मोहब्बत थी। वह बात अलग थी, उसने वह मोहब्बत अपने दिल के किसी कोने में संभाल कर रखी थी।
पर अब जैसे ही मेरे पति की मृत्यु हो गई और मैं विधवा हो गई थी, तो उसकी वह मोहब्बत फिर से जागने लगी। तभी वो मेरा ख्याल रखता था। उदय को तो वह बिल्कुल पिता वाले ही प्यार देता था, जबकि मेरे ससुर जी भी जानते थे ये सब सच्चाई क्या है। तभी एक दिन ससुर जी मेरे पास आए, मुझे जगाकर कहने लगे, बेटी अब वक्त आ गया है, दोनों फिर से शादी कर लो और एक हो जाओ, तुम्हारी अधूरी मोहब्बत भी पूरी हो जाएगी। मैंने जल्दी अपने ससुर जी को चुप करवाया। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। ऐसा करके मैं अपने मरे हुए पति को तकलीफ नहीं पहुँचाऊँगी। मेरे पति को अपनी ज़िंदगी में पता ना चल सका, पर अब तो उनकी आत्मा को पता चल ही गया होगा कि मैं कितनी बड़ी धोखेबाज हूँ, जिसने उसके साथ इतनी बड़ी बेवफाई की और ज़्यादा अपने पति के साथ बेवफाई नहीं कर सकती, क्योंकि आप दोनों ये सच्चाई जानते थे। लेकिन अब और बेवफाई नहीं कर सकती। मैं ऐसे ही उदय के लिए जीती रहूंगी। ये सारी बातें बाहर खड़े अंबर ने भी सुन ली थी और वैसे ही वापस चला गया था। लेकिन अब मुझे ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता था वो मेरे बारे में क्या सोचता है। पर इस घर में एक अलग समस्या पैदा हो रही थी। मेरा गुजारा करना बहुत कठिन हो गया था, क्योंकि अंबर की पत्नी ने मुझ पर रोब जमाना शुरू कर दिया था। वह तो मुझे एक बेसहारा विधवा औरत समझती थी, मुझ पर आए दिन जुल्म करती थी। वह मुझे बेसहारा अनाथ समझती थी और यही कहती थी, मेरे पति ने तुझे सहारा दिया है और संभाला है। मेरा पति अब तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकता। फिलहाल तुम वापस अपने मायके चली जाओ। ये सुनकर तो मेरा दिल सुलग उठता था। उसने बहुत ही हद कर दी थी जब उसने उदय को रखकर थप्पड़ मारा था, और उस वक्त वह 4 साल का हो गया था। वह इतना बड़ा भी नहीं था। लेकिन उस घटिया औरत ने मेरे बेटे को इतनी जोर का मारा था, मेरा बेटा बहुत दूर जाकर गिरा था। मुझे उस लड़की पर बहुत गुस्सा आया था। जैसे ही अंबर ने उदय का सूजा हुआ गाल देखा तो मुझसे पूछने लगा, इसे क्या हुआ है। पर उससे पहले कि मैं उसे सच्चाई बताती, जब अंबर की पत्नी उदय की शिकायतें लगाने लगी। लेकिन वह जानता था उसकी पत्नी कैसी है। तभी उसने अपनी पत्नी को चुप करवा दिया कि इतने छोटे बच्चे पर इतना बड़ा इल्ज़ाम मत लगाओ। तुम उसे अपनी जैसी समझ रही हो, उसके साथ तुमने बहुत बुरा किया। इससे पहले ये तो सोच लो कि उसकी उम्र ही क्या है। ये तो अभी बिल्कुल नादान है। उसे तो ये भी नहीं पता कि तुम क्या कह रही हो। जैसे ही उसकी पत्नी ने ये सारी बातें सुनी तो वे और भी तड़प उठी थी और गुस्से में कहने लगी, अब तुम उस विधवा औरत का साथ दोगे जिस लड़की का करेक्टर ही ठीक नहीं, न जाने किसका गंदा खून तुम्हारे घर में ले आई है और तुम्हारे भाई का नाम दे दिया। तुम्हारा भाई जिंदा होता तो आज मैं उसे बताती। ये कितनी बदचलन है। इस औरत को तो अपने बच्चे के बाप का ही पता नहीं किसका बच्चा है। ये सुनते के साथ अंबर का पारा हाई हुआ, वह बाहर आ गया और यूं उसने अपनी पत्नी को थप्पड़ लगा दिया और उसे चीख कर कहने लगा, खबरदार, जो आज के बाद तुमने ऐसी बात जुबान से भी निकाली तो। अंबर की पत्नी ने जैसे ही ये थप्पड़ अपने मुंह पर खाया तो वह औंधे मुंह जाकर गिरी थी, जबकि मैं ये तमाशा देखकर बौखला सी गई थी। मैंने अंबर को डांटना शुरू कर दिया, ये तुमने क्या किया? मेरे लिए तुम अपनी पत्नी से क्यों लड़ रहे हो? लेकिन अब मेरी बस हो गई थी। मैंने उदय को अपने साथ लिया और ऐसे ही घर से बाहर निकल आई। पर अंबर मेरे पीछे भागकर आने लगा और चिल्लाकर मुझसे कहने लगा, तुम कहाँ जाओगी? उसने मेरा हाथ थामकर मुझे रोक लिया। जब मैंने उसका हाथ छुड़वाया और खींच कर कहने लगी, मैं कहीं भी चली जाऊंगी, लेकिन तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी के साथ बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। अंबर अपनी पत्नी की तरफ से मुझसे माफ़ी मांगने लगा, पर मैंने उसकी एक भी ना सुनी। जब अगले ही पल मुझे पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी, जिसने मुझे ठहरने पर मजबूर कर दिया था। मेरे कदम वहीं पर जम गए थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था, क्या मैंने सच सुना है? अंबर ने मुझसे कहा था, हमारी मोहब्बत के लिए रुक जाओ। अगर तुमने जरा सी भी मुझसे मोहब्बत की है तो वहीं पर रुक जाओ। ये सुनकर तो मेरी आत्मा बिल्कुल हिलकर रह गई थी। मैंने जैसे ही पीछे देखा तो अंबर एक हारे हुए आदमी की तरह नीचे बैठ गया था, जैसे वह सब कुछ हार चुका हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। अंबर ये सारी बातें कह रहा था और कहने लगा, हाँ, मैंने कभी तुमसे नफरत की ही नहीं और ना ही तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत कभी कम हुई है। मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मरते दम तक करता रहूँगा। लेकिन तुम बस दूर मत जाओ। मैंने अपने भाई के ऐब को छुपाने के लिए ये सब किया था। मेरे साथ मेरे पापा भी शामिल थे। हाँ, मैंने कई लड़कियों के साथ संबंध बनाया था, सिर्फ इसलिए कि अपने भाई की ऐब को छुपा सके। ये सब पहले से एक प्लान था। जब मैंने उस रात तुम्हारे साथ बिताया था, मैं सच में तुमसे मोहब्बत करने लगा था और पापा से भी कहा था, पापा, मैं इस लड़की से शादी करूँगा। पापा ने मुझसे शर्त रखी थी, अगर ये लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो तुम्हें इसे भूलना पड़ेगा। अगर ये प्रेग्नेंट नहीं हुई तो तुम मुझसे शादी कर सकते हो। मैंने पापा की सच स्वीकार कर ली थी और भगवान ने हम दोनों को बिछड़ना लिखा था। तुम उसी बीच प्रेग्नेंट हो गई थी।
तुम्हारी पल पल की खबर मेरे पापा को रहती थी। जब तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे लौटने पर तुम्हें मारा था, तुम बेहोश हो गई थी, तो तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। वहाँ से ही पता चल गया था कि तुम प्रेग्नेंट हो। मेरे पापा ने झट से ये रिश्ता तुम्हारे भाई को दिया और उन्होंने स्वीकार भी कर लिया, लेकिन तुम्हारी माँ राजी नहीं हो रही थी। जब तुम्हारी माँ को पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारी माँ को मजबूरन ये शादी मेरे भाई से करवानी पड़ी थी, क्योंकि अब तुम्हारे साथ भी कोई शादी ना करता, बच्चा भी तुम्हारे पेट में तब 3 महीने का हो चुका था, तुम्हारा ऑपरेशन भी नहीं होता, तो पापा ने ये सारी चाल चली थी। इस तरह तुम मेरे भाई की पत्नी बन गई थी। सच मानो मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा था। इसी वजह से मैं अब दूर जा चुका था, ताकि मैं तुम्हें भूल जाऊं। नंदिता से मेरी मंगनी बचपन में तय हो गई थी, पर नंदिता मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो मेरे भाई की दोस्त की बहन थी। भाई चाहता था वही मेरी पत्नी बने, और मैंने जितनी भी लड़कियों के साथ संबंध बनाया था, ताकि अपने भाई के ऐब को छुपा सकूं। अंबर की ये बातें सुनते मेरे सर पर जैसे सातों आसमान आकर गिर गया था, और मैं बिल्कुल चक्कर खाकर ज़मीन पर गिर गई थी। ये मैं क्या सुन रही थी? ये सब जानबूझकर मेरे साथ हो रहा था, और मैं तो इसे मोहब्बत समझ रही थी। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मुझे अब अंबर से घिन आने लगी थी। ससुर जी तो मुझे बहुत बुरे लगने लगे थे। वह अपने बेटे के ऐब छुपाने के चक्कर में न जाने वह कितनी लड़कियों के साथ अपने छोटे बेटे को सुला चुके थे, और मोहरा मैं बन गई थी। लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकती थी। अब मैं कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। अंबर ने ये सारी बातें कर ली थी, लेकिन अगले ही पल मेरी नज़र नंदिनी पर गई थी, जो आंखें फाड़े हम दोनों के पीछे खड़ी हम दोनों को ही देख रही थी। उसे जैसे ही अपने पति के मुंह से ऐसी बातें सुनी, तो वह वहीं पर बेहोश हो गई थी। मैंने जैसे ही अंबर की पत्नी को बुलाया था, तो वह पीछे मुड़ा। हम दोनों उसे अस्पताल ले गए। कुछ देर के बाद उसे होश आ गया था, लेकिन उसने होश में आते के साथ ही मेरा गला पकड़ लिया था। कहने लगी थी कि मनहूस औरत, तुमने मेरा घर उजाड़ दिया। पहले तुमने अपने पति से बेवफाई की, अब मेरा घर तोड़ना चाहती हो। तुमने ये सब अच्छा नहीं किया। मेरा सांस उखड़ने लगा था जब इतने ही देर में अंबर आ गया। उसने अपनी पत्नी को मुझसे दूर किया। नर्स ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। मैं बहुत मजबूर हो गई थी और फूट फूट कर रोने लगी थी। मैंने अंबर के आगे हाथ जोड़ दिए। देखो, ऐसा मत करो। अंबर का फैसला ठोस था। वह कह रहा था, मैं तुमसे शादी करूंगा। इस बात को सुनकर मेरी आत्मा तक हिल गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या कहूँ, लेकिन वो मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले गया। हम दोनों ने शादी कर ली। उसके बाद वो मुझे एक फ्लैट में लेकर आया था। शायद वो फ्लैट उसी का था जहाँ वो पहले रहता था। मैं अब उस फ्लैट में उसका इंतज़ार करने लगी। 1 हफ्ते के बाद वो मेरे पास लौटा था, जब मेरा हाथ थाम कर कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें लेकर बहुत लापरवाही कर दी थी। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी, क्योंकि मैंने तुमसे ज़बरदस्ती शादी की है, पर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं कब तक अंबर से नाराज़ रहती? आखिर वो मेरे बच्चे का बाप था। उससे मैं सच्ची मोहब्बत की थी। उसने और उसके पिता ने तो मेरे साथ धोखा किया था। मैंने उसे माफ़ कर दिया। अब मैं उसकी दूसरी पत्नी बन गई थी। उसके साथ ही रहती थी, जबकि अंबर ने अपनी पहली पत्नी को भी संभाल लिया था। अंबर हम दोनों को पूरा पूरा वक्त देता था। हम दोनों के बीच में कोई भी फ़र्क नहीं करता था। मैं जानती थी कि मैंने अपने पति से बेवफाई की थी। मैं उसकी गुनहगार हूँ, और मुझे उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। आप लोग बताइए, क्या मैं अंबर के साथ रह रही हूँ सही है या गलत? अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है, तो आगे की और आने वाली सारी दिलचस्प रोमांटिक कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं।